अच्छे होंगे, और जो अच्छे नहीं है वो जल्दी से अच्छे हो जाओ। क्यों अच्छे हो जाओ भैया? जरा कमर कस लो। कमर क्यों कसनी है आंटी? अब पूछोगे आंटी कमर क्यों कसनी है? क्योंकि मेरे पास स्कूल से अभी नोटिफिकेशन आया है और जीनी और ध्वनि का सिलेबस आउट हो गया है। टीचर्स ने सिलेबस अपलोड कर दिया है जो अब हाफ ईयरली एग्जाम्स में इनका आएगा। तो भाई साहब दिमाग मेरा हिल गया सिलेबस देख के। और सबसे बड़ा टॉर्चर इस बार मेरे लिए क्या है, क्या है आप सोच भी नहीं सकते, वो है ध्वनि के होंगे 50 मार्क्स के एग्जाम, यानी उसको 50 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। अभी तक उसके 25 मार्क्स के एग्जाम्स होते थे, तो वो मतलब उसको पता था, फॉर्मेट पता था कि इतने के फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, इतने के वन वर्ड आंसर आएंगे, 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो अब 50 मार्क्स का उसका क्वेश्चन पेपर आएगा। सिलेबस भी बढ़ गया है, तो अब मुझे हो रही है बहुत ज्यादा टेंशन। और जिनी का भी सिलेबस आउट हो गया है। भैया मुझे इस बार कुछ नहीं पता कितनी इनकी तैयारी हुई है, क्योंकि सारा अभी फेस्टिव सीजन खत्म होकर चुका है, रेनोवेशन खत्म होकर चुकी है, उन सब चीजों में थोड़ा सा पढ़ाई कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हुई है। तो अब इन्हें फॉर्म में लाना पड़ेगा, इनकी भी कमर कसनी पड़ेगी और कान भी कसने पड़ेंगे, और तुम्हारी भी, जो बच्चे अभी जिन्होंने अपनी कमर नहीं कस रखी ना और कान भी नहीं कस रखे, उनकी भी कसनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ना तो बहुत जरूरी है। तो अभी चलते हैं, जरा देखते हैं जिनी और ध्वनि क्या कर रहे हैं और उन्हें देते हैं तगड़े वाला झटका। ये तो झटके वाला, सच में झटके वाली बात है आज। और भैया क्या हो रहा है? बस गैस हू खेल रहे हैं, गैस हू खेल रहे हैं। कौन गैस हू खेल रहा है? तुम गैस हू खेल रहे हैं। तो कौन बीट कर रहा है गैस हू में? अच्छा ध्वनि गैस हू में बीट कर रही है। आज तो दोनों ने ब्लैक ब्लैक कलर पहन रखा है, ट्रेनिंग हो रही है। जरा साइड हो जा, जरा हो जरा साइड। क्या हो गया? क्या हो गया भाई साहब? तुम गैस हू खेल लो, है ना? गैस ही करते रह जाना लाइफ में। तुम्हें कुछ नोटिफिकेशन वगैरह स्कूल से आए देखा है जरा? मेरा फोन ही शायद ऊपर रखा है। हाँ फोन ही ऊपर रखा है। भैया अब तुम्हारी मम्मी तो तुम्हें झटके देती ही देती थी, स्कूल वालों ने भी झटका दे दिया। अब क्या कर दिया स्कूल वालों ने? अब क्या कर दिया स्कूल वालों ने? क्या कर दिया? क्या कर दिया? तुम्हारा सिलेबस आउट हो चुका है। एग्जाम खत्म होते नहीं है, सिलेबस पहले आ जाता है। हाँ तो सिलेबस आ गया है, इट मींस एग्जाम भी स्टार्ट होने ही वाले हैं, तभी सिलेबस आउट हुआ है। और ध्वनि मैडम आपकी लगने वाली है इस बार। क्यों? 50 मार्क्स के एग्जाम्स है इस बार। मैंने तो अभी उसमें देखा 50 मार्क्स के एग्जाम्स होंगे, उसमें पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है जो मैंने फोन पे देखा है। तो भैया जरा लाइन पे लग जाओ, मैं तो बिल्कुल प्रेशर में आ चुकी हूँ। तुमने तो मेरे को बिल्कुल ही प्रेशर में डाल दिया। गैस हूँ खेल खेल के ना मुझे गैस हूँ बना दोगे, मम्मी को पहचानना पड़ जाएगा मम्मी किस होलिये में है। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? आ तो रही है। तो क्या आ रही है? अभी भी बैठ रही है दोनों की दोनों कैसे? पहले तो इसे हटाओ, ये गैस हूँ मेरे सामने। हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, सिलेबस आ गया है। सिलेबस आ गया है तो सबसे पहले ना अपना सिलेबस ही निकाल लो, प्रिंट करो उसको। हमेशा की मेरी कहानी है वो, प्रिंट कराना मेरा ही टास्क है ना। तुम जल्दी से उसे प्रिंट करो, क्योंकि अब तुम्हारे कान खींचने वाली हूँ। क्योंकि मार्क्स इज जस्ट अ नंबर, लेकिन स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ चलो जल्दी से निकालो अपनी अपनी डेटशीट। डेटशीट सिलेबस निकालो जल्दी जल्दी। या फिर से अभी सिलेबस बोल रही थी, अब डेटशीट बोल रही है। डेटशीट नहीं है, सिलेबस निकालो जल्दी जल्दी। टंग तुम्हारी स्लिप नहीं होती, टंग मेरी भी स्लिप हो जाती है। जिन्नी कितने चैप्टर तैयार है तेरे? मेरे हाँ। अभी देखो तो सिलेबस नहीं, फिर भी जो भी लेटेस्ट चैप्टर चल रहे हैं कितने तैयार हैं? देखो मेरे फिजिक्स में आ रहे हैं 2 चैप्टर, उनमें से मेरे को अभी पहले तू प्रिंट करके लेकर आ। हाँ निकाल जल्दी। निकल गया तो लेकर आ मेरे पास। मेरा ध्वनि के ये 2 है, मेरा ये है। ध्वनि के इतने बड़े, ध्वनि इतना सारा सारा सिलेबस बेटा, इस बार तो तेरी क्लास लगने वाली है, इसकी भी क्लास लगने वाली है। चैप्टर अभी रुक जा, मेरे को दिखा। मैथ्स में देख कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 चैप्टर और 20 मार्क्स। अच्छा इसमें मार्क्स भी लिखे हुए हैं। फ्रेंड्स इसके स्कूल वाले गजब है। मैं आपको इसका सिलेबस दिखाती हूँ। चलो मैथ्स का मैं बहुत अच्छा लाऊंगी। खाली मैथ्स पे ही लाएगी? इन सबका लाऊंगी, पर आप जो कह रहे हो बार मैथ्स में 4 चैप्टर जो मैं कह रही हूँ मैथ्स में अच्छा लाऊंगा। फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम ध्वनि का सिलेबस जरा आपसे डिस्कस करते हैं, जरा इससे डिस्कस करते हैं। ध्वनि कैसे होंगे बेटा, इतना लंबा चौड़ा 2-2 शीट्स है तेरी तो सिलेबस की। मैथ्स में आ रहे हैं इसके 4 चैप्टर, यानी डिवीजन, फैक्टर्स आता है। डिवीजन तेरा 10 मार्क्स का आ रहा है। आता है। फैक्टर्स आते हैं 10 मार्क्स के। मल्टीप्लाइज 10 मार्क्स। मल्टीपल्स, सॉरी मल्टीप्लाई, मल्टीपल्स
10 मार्क्स का। देन आ रहा है फ्रैक्शन टिल, फ्रैक्शन हमारे स्कूल में जस्ट स्टार्ट हुआ है, पर मेरी ट्यूशन में जस्ट खत्म हुआ है। तो तेरे को आता है वो 20 मार्क्स का आ रहा है। टोटल 15 है, आता है फ्रैक्शन। टोटल 50 मार्क्स के आ रहे हैं। जिन्हें डेली से पेपर बना के देगी टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर दे मतलब तू सिलेबस देख ले इसका मैथ्स का। फिर आते हैं हम संस्कृत, इसके पास नहीं है। फ्रेंच में आ रहे भैया 3 चैप्टर, ये तो मेरे नाम भी प्रोनाउंस नहीं होंगे। देस, एमिस, देस, मैनुअल, आखिरी में मैनुअल। 6 कौन सा, ये कौन सा है फिर सेकंड? ये कंट्रोल फ्रांसवा। 7th जो लिखा हुआ है थर्ड चैप्टर। मेरे को अच्छा, पता है इसमें से कौन सा चैप्टर? मेरे को 6th चैप्टर पता है। 6th चैप्टर का मतलब है द फ्रेंच। अच्छा, द फ्रेंच टेस्ट। तेरे को इन तीनों में से कोई सा चैप्टर याद है? नहीं। कितने प्राउडली बोला ना। नहीं, बहुत बढ़िया बेटा, पढ़ने लग जाओ। कर तो तू सब कुछ लेगी। इंग्लिश का सिलेबस सुन, 8 मार्क्स का आएगा अनसीन पैसेज, 8 मार्क्स का, ठीक है। अनसीन पैसेज सबको आता है और सबका ही गलत होता है। मैसेज राइटिंग 5 नंबर आती की। है। ग्रामर में सुन लो, एडजेक्टिव्स, आते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन आते हैं। 6 मार्क्स का। एडवर्ब आ रही है 4 मार्क्स की। आते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन 6 मार्क्स। कौन से नाम? टेकन फ्रॉम ET1, जितना ET1 में आया होगा। देखूंगा। हाँ। काइंड्स ऑफ नाउन्स। आर्टिकल्स आर्टिकल्स तो मैं पूरा सही करके रही। 5 मार्क्स के आ रहे हैं। टेकन फ्रॉम ET2 में जितना आया होगा उतना। पंचुएशन आ रही है 4 मार्क्स की। और फिर आ रहा है लिटरेचर में 2 चैप्टर आ रहे हैं। एक तो आ रहा है सोलोमन्स माइंड्स और ल्यूक्स न्यू फ्रेंड। हाँ, जो किंग वाला है वो 8 मार्क का आ रहा है। ल्यूक वाला आ रहा है 4 मार्क का। भैया पढ़ ले, तू कैसे करेगी। और फिर आ रहा है इसका हिंदी में आ रहा है नारानाथ का पागल, नालंदा विश्वविद्यालय, ये 17 नंबर के 2। व्याकरण नारी संज्ञा वचन क्रिया काल, ये 20 मार्क का। और अपठित गद्यांश हुई 8 और नंबर फ्रेंड्स का। हमारे स्कूल में चैप्टर चल रहा है हिंदी में ही, नारानाथ का पागल। उसको सुन के ही बड़ा हंसी सा आती है मेरे को। नारानाथ हाँ, का पागल। मैम कहती मैम पागल इन द क्लास। अब ना सीरियस हो जाओ, अब मेरे को आ जाएगा गुस्सा। साइंस में कितने चैप्टर आ रहे हैं? 1 2 और साइंस में 5 चैप्टर आ रहे हैं। मेरे नहीं आ रहे। 5 चैप्टर साइंस में आ रहे हैं। स्केलेटल सिस्टम, ये तो इसको आता है। अवर नर्वस सिस्टम, अभी मैं ट्यूशन में कर आई हूँ। प्लांट रिप्रोडक्शन आता है। थोड़ा सा प्लांट रिप्रोडक्शन आता है। पिछले ET में तो अच्छा, ठीक है। सॉइल इरोजन मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था। कंजर्वेशन, मैटर थोड़ा बहुत आता है। मैटर का बहुत सबसे इजी था। हाँ। सोशल स्टडीज में आ रहे 3 चैप्टर। सऊदी अरेबिया 14 पूरा आता है। सऊदी अरेबिया पूरा आता है। इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल 18 मार्क्स की। इंडिया विंस फ्रीडम 18 मार्क्स का। भाई इस बार तो ध्वनि अच्छे से पढ़ाई शुरू करो। सबसे पहले आपका सिलेबस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। चैप्टर्स आपको पता लग गए हैं। जो न्यू चैप्टर्स है उन पर फोकस करना है। पुराने चैप्टर्स को डेली टू डेली रिवाइज करना है। अब मैं आपका टाइम मैनेजमेंट बनाऊंगी, एक टाइम टेबल बनाऊंगी, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, अब तू लेकर आ अपना जरा। मेरा तो इस बार दिमाग हिलने वाला है अच्छे से। फ्रेंड्स, क्या होगा क्या नहीं होगा बेटा, मार्क्स इज जस्ट अ नंबर, लेकिन मेहनत नहीं छोड़नी है, ठीक है। अब जिनी का सिलेबस सुन लो। इंग्लिश में आ रहा है कॉम्प्रिहेंशन, डिबेट राइटिंग मुझे अच्छे से आती है। हॉर्नबिल के बेटा। चैप्टर। कॉम्प्रिहेंशन के बारे में कुछ नहीं बोला कि मुझे अच्छे से इस बार तो मेरे कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे मार्क्स आएंगे, मुझे इतना पता है। अच्छा, और ये हॉर्नबिल चाइल्डहुड एंड फादर टू सन दोनों रखी है मेरी। स्नैपशॉट का चैप्टर बर्ड्स भी मेरा हो रखा है। और इसमें मैम कह रही थी, सुन लो, इंग्लिश में मैम ने जितना बोला था, मैम ने बोला था कि अभी मतलब मैम से मेरी कल बात हुई थी, क्योंकि मैंने भी पूछा था कि मैम सिलेबस क्या रहेगा हमारे PG2 का। तो मैम यही कह रही थी कि जहाँ तक है यही चैप्टर्स हैं, पर हो सकता है कि थोड़ा सा स्लाइटली चेंज वो कर दें। अच्छा। हो सकता है आगे वो बता दें कि नए चैप्टर आ रहे हैं, कुछ आ रहे अच्छा। हैं। और मैथ्स में आ रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन एंड कॉनिक सेक्शन। मैं कॉनिक सेक्शन पर हूँ, ये दोनों मेरे हो रखे हैं। अच्छा, तो इसकी रिवीजन करो। RD शर्मा उठाओ या जो भी रखी तो जो भी और बुक है, जरूरी नहीं है कि RD शर्मा ही है, दुनिया में बतेरी RS अग्रवाल वो करो, उसके उठाओ। ये दोनों चैप्टर पूरे के पूरे प्रैक्टिस करो। फिर से अपने जो NCERT है ना, फिर से करो, ठीक है। ये नहीं है कि आता है तो रिवीजन नहीं करोगे। फिजिक्स में 2 ही आ रहे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। रट ले, घोल के पी जा। इसमें मुझे पहला वाला ट्यूशन में मेरा सेकंड चल रहा है। पहले वाला हो गया है, मुझे इसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। इसकी मैंने कम से कम 20 to 30 मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखे हैं, और करना है कम से कम 100 क्वेश्चन हाँ, प्रैक्टिस कर रही करो, हूँ कम से कम। और केमिस्ट्री में भी 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम।
ट्यूशन में थर्मो चल रहा है अभी, और मैं इसीलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी। इसकी तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए ऑलरेडी। और इक्विलिब्रियम स्कूल में चल रहा है, तो मैं स्कूल में अच्छे से कर रही हूँ। लेकिन प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करो। अब तो सिलेबस आ गया, बायो में आ रहा है बायो में मेरे को Photosynthesis पहला वाला पूरा अच्छे से आता इन है। हायर प्लांट, ये आ रहा है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सारा प्लांट से रिलेटेड हाँ, है। प्लांट फिजियोलॉजी आ रही है हाँ। पूरी। पूरी प्लांट से रिलेटेड है। आपका सिलेबस अगर कंपेयर किया जाए ध्वनिक से बहुत कम है, लेकिन पर कम का दीदी मतलब ये है कि chapter- इसके लेंदी चैप्टर होंगे, वो तो मतलब obviously। मेरे ज्यादा पर चैप्टर में ज्यादा चैप्टर में कम पेजेस है, पर दीदी के कम चैप्टर्स है और उनमें ज्यादा पेजेस। पर लेकिन अब मेहनत का टाइम आ गया है। अब तुम कमर कान नाक आँख सब कस लो, क्योंकि अब ये जो डबल खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो, ये गैसू खेल रहे हो, अब इससे थोड़ा सा बाहर आ जाओ बच्चों। मैंने इतने दिनों से आपको नहीं टोका, नहीं रोका। आपने फेस्टिवल का तो मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, रेनोवेशन जो गई वो अच्छे से एंजॉय की, तेरी शॉपिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी, जो तूने कहा वो तेरे को दिलाया। तो भैया मेरी भी क्या बात मानोगी, क्या पढ़ाई मानोगी? करेंगे। हाँ, कैसे प्रॉमिस करो, क्या क्या प्रॉमिस, क्या पढ़ाई करें? डेली की डेली 10 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड बायो में तो होते नहीं है, बायो में डायग्राम्स होते हैं, वो डेली की डेली 10 करोगे। और तू डेली मेरे साथ बैठेगी 1 से 1.5 घंटा। ओके ओके, डील डन। तो फ्रेंड्स, अब बच्चों के स्टार्ट होने वाले हैं PT2, और आप लोगों के भी हाँ, इसका ET3, उसके PT2, और आप लोग भी अब रेडी हो जाओ, है ना। बिल्कुल अपना जरा, जैसे इसके खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो मेडिसिन ले लो। और खांसी और जुकाम के लिए सबसे पहले तो काली मिर्च और वो जो हम वो बनाते हो, हाँ हाँ ले लूंगी, पर अभी सिलेबस की टेंशन हो गई है। वो सब लोग, वो कोई नहीं, सिलेबस की टेंशन निकल जाएगी। और अभी भी मेरे को लगता है दिसंबर में आपके एग्जाम्स होंगे, तो आपके पास अभी टाइम है। तो टाइमली इस बार स्कूल वालों ने सारा सिलेबस दे दिया है, तो उसको अब पढ़ने बैठ जाओ, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैं गारंटी से कहती हूँ मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। फिर भी मार्क्स इज जस्ट अ नंबर बेटा। जो बच्चे 10th में है, जो बच्चे 9th में है, जो बच्चे 11th और 12th में है, उनके लिए बहुत क्रूशियस टाइम होता है। मैं शुरू से ये वाली बात बोलती आई हूँ। और अब नवंबर आ गया है, नवंबर तक भी अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो भाई साहब अब जरा ना थोड़े से अपने आप को थोड़ा सा सॉलिड कर लो। आंटी बैठी है मोटिवेट करने के लिए, आपके टीचर्स बैठे हैं मोटिवेट करने के लिए, आपके पेरेंट्स बैठे हैं मोटिवेट करने के लिए। तो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ, थोड़ा सा अपने अंदर एनर्जी लो, और थोड़ी सी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो अब जल्दी जल्दी कौन कौन बच्चा पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है? मैं कर रहे हो ना? हाँ लिख के भेजो जल्दी जल्दी। हाँ आंटी यस, मैं लिख के भेजो।